हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं रवि कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पथ ऑफ सक्सेस यूपी बोर्ड में। प्यारे बच्चों, आज की क्लास यानी प्रश्नावली 5.1 मैथ की क्लास 10th की आज हम लोग इस प्रश्नावली को समाप्त करेंगे। इसके पहले वाली क्लास में हम लोगों ने 7 सवालों को लगाया था। 8 से लेकर 15 तक आप लोगों के सामने लिखा है, जिसको इस क्लास में समाप्त करने प्रयास नहीं किया जाएगा बल्कि समाप्त ही कर दिया जाएगा। प्यारे दोस्तों, तो आप लोग जुड़े रहिए अंत तक, वीडियो को देखते रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पे जोरदार कमेंट कीजिए। तो ज्यादा समय नहीं लेते, आप लोगों को सवाल भी पढ़ते हैं। सवाल आप लोगों ने सीखा होगा। सवाल में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, यानी समांतर श्रेणी है। यदि कोई एपी है यानी कोई समांतर श्रेणी है तो सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। तो चलिए प्यारे बच्चों, लग जाते हैं अपने काम पे। हम लोग यहाँ से एक डैश डालेंगे और आगे 8 नंबर सवाल क्या दिया है। 8 नंबर सवाल दिया है माइनस का 1/2 कामा माइनस का 1/2 कामा माइनस का 1/2 और माइनस का 1/2 डॉट 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 डॉट। प्यारे बच्चों, हल डाल के लिखेंगे। A1 दिया है कितना, माइनस का 1/2। A2 दिया है कितना प्यारे दोस्तों, माइनस का 1/2। A3 कितना दिया है, माइनस का 1/2 और A4 भी कितना दिया है, माइनस का 1/2। प्यारे दोस्तों, देख कर यह पता चल रहा है कि सब 1/2 है, या तो सार्वंतर समान नहीं होगा। फिर भी चेक कर लेते हैं। लिखेंगे अब D से 1/2 और माइनस माइनस प्लस का 1/2 और दोनों कट के कितना दिया है, माइनस 1/2 और माइनस A2 कितना दिया है, A2 दिया है माइनस का 1/2, यानी D2 बराबर कितना आ जाएगा प्यारे दोस्तों, माइनस का 1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2 और ये भी कट A3 यानी D3। A4 कितना है, A4 भी माइनस 1/2 और माइनस A3 भी 1/2 माइनस में, यानी D3 आ जाएगा प्यारे दोस्तों माइनस का 1/2 और प्लस का 1/2 और दोनों कटेंगे तो यहाँ भी D का मान कितना आएगा मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ भी D का मान आएगा 0। देखने पर यह पता चलता है कि सार्वंतर तो 0 है और तीनों जगह बराबर है, यानी समांतर श्रेणी में कह सकते हैं कि समांतर श्रेणी में है प्यारे दोस्तों। जब समांतर श्रेणी में है तो चलिए लिखेंगे चूंकि D1 बराबर D2 बराबर D3 है, अर्थात सार्वंतर समान है, सार्वंतर समान है प्यारे दोस्तों। लिखेंगे अतः उपरोक्त श्रेणी समांतर श्रेणी है। प्यारे दोस्तों, आप लोग इतना समझ में आ गया होगा। आगे लिखेंगे अगले 3 पद, अगले 3 पदों में A4 तक हमें पता था। A5 क्या होगा, A5 होगा A4 प्लस D, यानी प्यारे दोस्तों A5 क्या आ जाएगा, A4 दिया है माइनस का 1/2, इसमें 0 जोड़ेंगे तो A5 कितना आ जाएगा, A5 आ जाएगा माइनस का 1/2 प्यारे दोस्तों। आगे
A6 निकालेंगे तो A6 बराबर क्या आएगा, A5 प्लस का D, यानी प्यारे दोस्तों A6 कितना आ जाएगा, A6 आ जाएगा A5 की जगह माइनस का 1/2 आया, 0 जोड़ेंगे तो A6 बराबर भी माइनस का 1/2। A7 करेंगे A6 प्लस D, यानी A7 कितना आ जाएगा, A6 जगह माइनस का 1/2 और प्लस D की जगह 0, यानी A7 बराबर भी कितना आ जाएगा, माइनस का 1/2। तो प्यारे दोस्तों एक आंसर हमारा ये हो जाएगा, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा और D बराबर ये हो जाएगा, यानी D का मान 0 आ जाएगा और A5 A6 A7 इतना आ जाएगा। तो प्यारे दोस्तों आप लोग इसको उतारिए, फिर आगे एक सवाल को हम लोग बढ़ते हैं। बच्चों अगला सवाल 8 नंबर के बाद 9 नंबर हम लोग देखेंगे। 9 नंबर क्या दिया है प्यारे दोस्तों, 1 3 9 27 डाट डाट डाट। चेक करेंगे प्यारे दोस्तों हल डाल के। सबसे पहले A1 दिया है 1, A2 दिया है 3, A3 दिया है 9 और A4 दिया है प्यारे दोस्तों 27। लिखेंगे अब D1 बराबर A2 माइनस A1 हो जाएगा प्यारे दोस्तों। तो D1 की जगह कितना आ जाएगा, A2 की जगह दिया है 3 और माइनस A1 की जगह 1, यानी D1 आ जाएगा 2 प्यारे दोस्तों। अगला D2 बराबर A3 माइनस A2 होता है, तो D2 कितना आ जाएगा प्यारे दोस्तों, D2 आ जाएगा A3 की जगह दिया है 9 और माइनस A2 की जगह दिया है 3, यानी D2 बराबर आ जाएगा 6। और देखने पर यह पता चलता है कि D1 और D2 समान नहीं है। लिखेंगे चूंकि यहाँ D1 डज नॉट इक्वल टू D2 है, अर्थात सार्वंतर समान नहीं है, सार्वंतर समान नहीं है, अतः उपरोक्त श्रेणी एपी। बस प्यारे बच्चों इस सवाल में इतना करना था। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को यह सवाल समझ में आया होगा। तो आप लोग तुरंत प्रभाव से इसे उतारेंगे, फिर अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए प्यारे बच्चों 10वां सवाल देखेंगे। 10वां क्या दिया है, 10 नंबर दिया है A, 2A, 3A, 4A डाट डाट डाट। देखने पे ही पता चल रहा है प्यारे बच्चों कि समांतर श्रेणी है, फिर भी हल करके निकालते हैं। लिखेंगे A1 बराबर क्या दिया है A, A2 बराबर 2A, A3 बराबर 3A, A4 बराबर 4A। प्यारे दोस्तों लिखेंगे अब D1 बराबर A2 माइनस A1 करेंगे प्यारे दोस्तों। तो D1 कितना आ जाएगा, A2 की जगह दिया है 2A माइनस A1 की जगह A दिया है, यानी D1 बराबर कितना आ जाएगा प्यारे दोस्तों, D1 बराबर A आ जाएगा। आगे D2 बराबर A3 माइनस A2 करेंगे तो D2 कितना आ जाएगा, D2 बराबर A3 दिया है 3A माइनस A2 दिया है 2A, यानी घटाने पर प्यारे दोस्तों, घटाने पर आ जाएगा D2 बराबर भी A आ जाएगा प्यारे दोस्तों। आगे D3 निकालेंगे तो क्या आएगा, A4 माइनस A3, यानी D3 कितना आ जाएगा, D3 आ जाएगा A4 दिया है 4A माइनस A3 दिया है 3A, यानी D3 बराबर भी
4a में से 3a घटाएंगे तो a आ जाएगा। लिखेंगे प्यारे बच्चों तीनों बराबर है। लिखेंगे चूंकि d1 बराबर है d2 बराबर है d3। इसके बाद लिखेंगे प्यारे दोस्तों अतः सार्वंतर समान है, इसलिए उपरोक्त श्रेणी AP है तथा सार्वंतर A है। प्यारे दोस्तों अब हम लिखेंगे अगले 3 पद। क्या लिखेंगे? लिखेंगे अगले 3 पद। क्या हो जाएगा अगले 3 पद? A4 हमें दिया है, A5 बराबर क्या होगा? A4 प्लस D, यानी A5 बराबर A4 दिया है 4 है और D दिया है A, यानी A5 बराबर कितना आ जाएगा प्यारे दोस्तों? 5 है। A6 कितना आ जाएगा? A6 A5 प्लस D कर सकते हैं या फिर A प्लस 5D भी कर सकते हैं प्यारे बच्चों, दोनों सही रहेगा। तो क्या हो जाएगा? A6 बराबर A5 की जगह दिया 5 पे प्लस D की जगह A आया है, तो A6 कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? 6 है। अगला A7 बराबर A6 प्लस D लिखेंगे, यानी प्यारे दोस्तों A7 बराबर A6 कितना दिया है? 6 और प्लस D की जगह A, यानी A7 बराबर भी 7 है। उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्तों कि आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। तो इस सवाल को उतारिए, फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए प्यारे बच्चों अगला सवाल यानी 11 नंबर सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है A कामा A स्क्वायर कामा A क्यूब कामा A की पावर 4 डॉट डॉट डॉट। ये होगा प्यारे दोस्तों, हल करेंगे क्या होगा? लिखेंगे A1 बराबर A, A2 बराबर A का स्क्वायर, A3 बराबर A का क्यूब, A4 बराबर A की पावर 4। लिखेंगे अब D1 बराबर A2 माइनस A1 होगा प्यारे दोस्तों, तो D1 क्या आ जाएगा? A2 की जगह दिया है A का स्क्वायर माइनस A1 की जगह A, यानी D1 बराबर घटाएंगे प्यारे दोस्तों A स्क्वायर में से 1 जाएगा तो A कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? इधर A माइनस 1 बचेगा। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते प्यारे दोस्तों, तो यह हो जाएगा। आगे प्यारे बच्चों लिखेंगे D2 बराबर ये हो जाएगा A3 माइनस A2, यानी D2 कितना आ जाएगा? A3 कितना दिया है? A क्यूब माइनस A स्क्वायर कितना दिया है? A2 दिया है A स्क्वायर, यानी प्यारे दोस्तों जब हल करेंगे तो कितना आ जाएगा? D2 आ जाएगा। A स्क्वायर कॉमन लेंगे तो A माइनस 1। अब देखने पर हमें यह पता चलता है कि D1 और D2 समान नहीं है। लिखेंगे चूंकि D1 डज नॉट इक्वल टू dt है, अर्थात सार्वंतर समान नहीं है, इसलिए उपरोक्त श्रेणी AP नहीं है। इस प्रकार आप लोगों को सवाल लगाना है प्यारे दोस्तों। आसान सवाल है, गर्मी बहुत पड़ रही है प्यारे बच्चों, इसलिए आप लोग जल्दी जल्दी उतारेंगे, फिर आगे के सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे।
चलिए प्यारे बच्चों, अगला सवाल यानी 12 नंबर क्या है? √2, √8, √18 और √32 कामा करके डॉट 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 लिखेंगे। इस प्रकार का सवाल दिया है प्यारे दोस्तों, और हमें बताना है कि यह समांतर श्रेणी है या फिर नहीं है। तो हल करके लिखते हैं प्यारे दोस्तों। A1 बराबर क्या दिया है? A1 बराबर दिया है करड़ी में 2, A2 बराबर दिया है करड़ी में 8। इसको और क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 2 करड़ी में 2, क्योंकि 2 अंदर जाएगा तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 दूना 8। A3 बराबर करड़ी में 18 को क्या लिख सकते हैं प्यारे दोस्तों? लिख सकते हैं 3 करड़ी में 2, 3 अंदर जाएगा 3 त्रिका 9 दूनी 18। A4 कितना दिया है? करड़ी में 32, इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 4 करड़ी में 2, 4 अंदर जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और 16 दूना 32 लिखेंगे। अब D1 बराबर A2 माइनस A1 हो जाएगा। तो D1 क्या आएगा प्यारे दोस्तों? A2 की जगह दिया है 2 करड़ी में 2 और माइनस A1 की जगह करड़ी में 2, और 2 में से 1 घटेगा तो D1 बराबर कितना आ जाएगा? करड़ी में 2 प्यारे दोस्तों। यह हो गया D1। D2 बराबर करेंगे A3 माइनस A2, हल करेंगे प्यारे दोस्तों। तो D2 बराबर A3 कितना है? A3 है 3 करड़ी में 2 और माइनस A2 है प्यारे दोस्तों 2 करड़ी में 2। अब घटाएंगे तो D2 बराबर भी कितना आ जाएगा? करड़ी में 2 प्यारे दोस्तों। देखने पर यह पता चलता है कि D1 D2 बराबर है, तो D3 भी निकाल लेते हैं। D3 बराबर करेंगे A4 माइनस A3 हो जाएगा, यानी प्यारे दोस्तों D3 कितना आ जाएगा? A4 की जगह दिया है 4 करड़ी में 2 माइनस 3 करड़ी में 2, यानी D3 कितना आ जाएगा? D3 आ जाएगा करड़ी में 2 प्यारे दोस्तों। तीनों बराबर लिखेंगे, चूंकि D1 बराबर D2 बराबर D3 है प्यारे दोस्तों, अर्थात सार्वंतर समान है, अर्थात सार्वंतर समान है लिखेंगे प्यारे बच्चों। इसलिए उपरोक्त श्रेणी AP है तथा सार्वंतर करड़ी में 2 है। अब इसके बाद प्यारे दोस्तों हमें अगले 3 पद निकालने हैं, तो चलिए निकालते हैं अगले 3 पद। तो प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा? अगला 3 पद हो जाएगा A4 तक पता है A5, यानी A5 बराबर करेंगे तो A4 प्लस D हो जाएगा। A5 क्या आएगा प्यारे दोस्तों? A4 की जगह कितना दिया है? A4 दिया है प्यारे दोस्तों 4 करड़ी में 2 और प्लस D कितना है? करड़ी में 2, यानी A5 कितना आ जाएगा? 5 करड़ी में 2 प्यारे दोस्तों। अगला A6 बराबर A5 प्लस D करेंगे, तो A6 बराबर A5 दिया है 5 करड़ी में 2 और प्लस D की जगह करड़ी में 2, यानी A6 बराबर 6 करड़ी में 2। A7 करेंगे तो A6 प्लस D हो जाएगा, यानी A7 कितना आ जाएगा प्यारे दोस्तों? 6 करड़ी में 2 प्लस करड़ी में 2, यानी A7 बराबर 7 करड़ी में 2। इस प्रकार प्यारे दोस्तों आप लोगों को सवाल हल करना है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को सवाल समझ में आ रहा होगा। एक बेहतरीन कंसेप्ट के साथ सवाल बताने का प्रयास किया जा रहा है, तो आप लोग उसको उतारिए, फिर हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं।
चलिए प्यारे बच्चों, अगला यानी 13 नंबर सवाल देखेंगे। तो 13 नंबर सवाल क्या है? 13 नंबर सवाल है करड़ी में 3, कामा करड़ी में 6, कामा करड़ी में 9, कामा करड़ी में 12, कामा डॉट 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 डॉट। हल करेंगे प्यारे दोस्तों। A1 बराबर करड़ी में 3, A2 बराबर करड़ी में 6, A3 बराबर करड़ी में 9 और A4 बराबर करड़ी में 12। इतना दिया है प्यारे दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे अब D1 बराबर A2 माइनस A1 हो जाएगा। तो D1 क्या आ जाएगा प्यारे दोस्तों? D1 आ जाएगा A2 की जगह दिया है करड़ी में 6 माइनस करड़ी में 3, यानी D1 बराबर आ सकता है प्यारे दोस्तों, करड़ी में 3 कॉमन लेंगे तो आएगा करड़ी में 2 माइनस 1। इतना आ जाएगा D1 का मान। आगे प्यारे बच्चों D2 बराबर क्या होगा? A3 माइनस A2, यानी D2 क्या आ जाएगा प्यारे दोस्तों? A3 की जगह दिया है करड़ी में 9 और माइनस A1 की जगह करड़ी में, A2 की जगह करड़ी में 6। D2 बराबर प्यारे दोस्तों करड़ी में 3 कॉमन लेंगे तो इसके पास बचेगा करड़ी में 3 माइनस इसके पास करड़ी में 2। और देखने पर यह पता चलता है कि D1 और D2 बराबर नहीं है। लिखेंगे चूंकि D1 डज नॉट इक्वल टू D2, लिखेंगे प्यारे बच्चों अर्थात सार्वंतर समान नहीं है, सार्वंतर समान नहीं है। अतः उपरोक्त श्रेणी AP नहीं है। प्यारे बच्चों उतारिए, फिर इसके बाद हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए प्यारे बच्चों 14 नंबर सवाल अब हम देखेंगे। 14 नंबर सवाल क्या है? 14 नंबर सवाल है 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर डॉट 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 डॉट। हल डाल करेंगे प्यारे बच्चों। A1 बराबर 1 का स्क्वायर यानी 1 हो जाएगा, A2 बराबर 3 का स्क्वायर यानी 9 हो जाएगा, A3 बराबर प्यारे दोस्तों 5 का स्क्वायर यानी 25 हो जाएगा और A4 बराबर प्यारे दोस्तों 7 का स्क्वायर यानी 49। लिखेंगे अब D1 बराबर A2 माइनस A1, यानी D1 बराबर कितना आ जाएगा? A2 की जगह 9 माइनस A1 की जगह 1 दिया है, D1 बराबर 8 आ जाएगा प्यारे दोस्तों। आगे D2 बराबर A3 माइनस A2 हो जाएगा। तो D2 कितना आ जाएगा? A3 कितना दिया है प्यारे दोस्तों? 25 और माइनस A2 दिया है 9 और 25 में से 9 घटाएंगे तो D2 बराबर आ जाएगा 16। देखने पर यह पता चलता है कि D1 और D2 बराबर नहीं लिखेंगे, चूंकि D1 डज नॉट इक्वल टू D2 है। इस अर्थात सार्वंतर समान नहीं है। नीचे लिखेंगे प्यारे बच्चों अतः उपरोक्त श्रेणी AP नहीं। तो 5 सेकंड का आप लोगों का रेस्ट, उसके बाद आप लोग उतारिए, फिर उसके बाद अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्यारे दोस्तों यह सवाल आप लोगों के लिए होमवर्क दे दिया जा रहा है, क्योंकि अभी समय नहीं है, हमें पेपर देने जाना है, इसलिए आप लोगों को क्लास छोड़ दिया जा रहा है। आप लोग इसको कर लीजिएगा, नहीं आएगा तो कमेंट बताइए, अगले क्लास में आप लोगों को बता दिया जाएगा। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखेंगे प्यारे बच्चों। आज के लिए बस इतना ही प्यारे बच्चों, आप लोग अपना ख्याल रखिए, हंसते खेलते रहिए, नोट्स को बनाते रहिए। मिलते हैं अगले क्लास में आप लोगों से एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए प्यारे बच्चों जय हिंद जय भारत।